दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। नए सफ़र में हम निकल चुके हैं। रिदान तो अभी सो रहा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या क्या होगा। तो कुछ इस तरह से रिदान की मस्तियाँ होने वाली हैं। आपको अगर देखना है तो पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता तो चले कि रिदान कहाँ घूम रहे हैं। और क्या आप इस जगह को जानते हैं? ये एरोप्लेन किस मॉल में बना है? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टैंड। रात हो चुकी है, रात की बस है और रात का सफ़र है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो ये रही हमारी बस जिससे हम ट्रैवल करने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको बाद में पता चल जाएगा, और किन से मिलने जा रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। तो ब्लॉग में बने रहिए और रिदान की मस्ती को देखते रहिए। तो मैं और रिदान आ गए हैं बस के अंदर, और रिदान को अपनी सीट मिल चुकी है और हम बैठ चुके हैं अपने सामान लेकर के, बोरिया बिस्तरा लेकर के। बिस्तर तो है यहाँ पर, हमें बस अपना सामान लेना था, तो वो हम लेकर के यहाँ आ चुके हैं। ये है हमारा आज का रात का रूम, जिसमें हम सोने वाले हैं और सोते सोते कहीं और पहुँच जाएंगे। अब रात भर तो इसी बस में गुजारनी है, तो बस के अंदर अब बैठ जाते हैं और देखते हैं खिड़की से कैसा नज़ारा दिखेगा। तो फ़िलहाल तो हम बस स्टॉप पे है, यानी कि बस स्टैंड पे, तो कुछ खास नज़ारा अभी नहीं है, और रात है तो क्या ही दिखेगा। यहाँ रिदान अपनी जगह ले चुके हैं कि मैं तो ऐसे सोऊंगा वैसे सोऊंगा करके पूरी मस्ती करे जा रहा था। फिर वो उठ करके बैठ जाता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं सोना है, मुझे अभी जगे रहना है। तो ठीक है, आप जगे रहिए और हम मस्ती करते करते पहुंच जाएंगे। क्यों डर लगेगा? वाइट बस से, बड़ा बस से। तो आप स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना? नहीं हो। कौन से बॉय हो? नहीं, हमको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? डरना अच्छा लगता है डरना? हाँ। क्यों? अच्छा लगता है। तो फाइनली बस जो है स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे बस स्टैंड से निकल रही है। और रिदान की खुशी तो आप यहाँ देख सकते हैं, कैसे सबको बाय बाय कर रहा है और खुश हो रहा है कि बस स्टार्ट हो गई है और अब चलने लगी है। कार में बैठ कर के हम नानी के घर आए थे, और बस में बैठ कर के जा रहे हैं किसी से मिलने। आगे आपको पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर रिदान को बस में बैठ कर के बहुत ही खुशी हो रही है। तो चलिए हम बस की थोड़ी चेकिंग कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर एसी का हवा आने का सेटअप हो रखा है। ऐसे करने से हवा इधर आएगी और ऐसे बंद कर देने से बंद हो जाएगी। और ये लाइट है, दो तरह की लाइट है, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। अगर आपको सोना है तो आप कम वाली जला सकते हैं, और जगे रहना है तो ज़्यादा वाली, और नहीं चाहिए तो पूरा ही बंद। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी रखी हुई थी, और साथ में चार्जर के लिए भी प्लग था, जिसमें हम अपना फ़ोन चार्ज कर सकते थे। अपर लोअर सीट में भी सेम फंक्शन थे, बस जो एसी वाली है वो साइड में थी। तो इस तरह से ये बस बहुत ही अच्छी थी, एसी वाली बस थी, बहुत ही बढ़िया बस था। इसमें ट्रैवल करके हमें बिल्कुल भी जर्नी का पता नहीं चला कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। रिदान की तो मस्ती की हद ही हो गई जब वो बेड पे एकदम आराम से खेल रहा था, जैसे कि वो घर पे हो। यहाँ पर उसकी मस्ती नॉन स्टॉप ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो थक ही नहीं रहा था, ना वो सो रहा था, एकदम फुल मस्ती के मूड में था, पूरा ही इंजॉय कर रहा था इस बस में। यानी कि मानो कि इसका सपना हो जैसे बस में बैठना और ट्रैवल करना, आज वो उसका सपना पूरा हो गया हो, वैसे ये खुश था, इतना खुश था। तो रात भर मस्ती करते हुए हम फिर सो गए थे। सोने की वीडियो मैंने नहीं बनाई है,
लास्ट में फिर हमारे भाई आ गए लेने, यानी कि रिदान के मामा। तो यहाँ से हम जा रहे हैं मामा के साथ आगे। बस से हम उतर चुके हैं और सुबह भी हो चुकी है। तो रिदान को अलग अलग गाड़ियों में बैठने का ख्वाब तो इस बार पूरा हो गया। वो बस में भी बैठ गया और यहाँ पर स्कॉर्पियो में भी बैठ रहा है, जो कि इसके नाना जी का है। और हम जा रहे हैं इसके नाना जी से मिलने रायपुर में, क्योंकि नाना जी की तबीयत ख़राब है। तो हम उनसे मिलने हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी घर पर नहीं आ पाए और काफ़ी दिनों से बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से हम उनसे मिलने सीधा हॉस्पिटल ही चले गए। तो यहाँ पर हो गई है मिलने के बाद दोपहर, और दोपहर को हम पहुँच गए हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और वहाँ पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन हो रखा था। तो रिदान को यहाँ पर बैलून से खेलने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद इस रेस्टोरेंट की मैं व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना भी बहुत ही बढ़िया था, सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टी थे और डेकोरेशन वगैरह भी आप देख सकते कितनी बढ़िया हुई थी। बहुत ही अच्छा यहाँ का जो बिहेवियर था सबका, वो भी बहुत ही अच्छा था। तो ये देखिए यहाँ का लुक। और रिदान ने अपनी सीट जमा ली है और साथ में से मिल गया है वो सॉफ्ट, जो खा करके काफ़ी खुश है। और फिर एकदम अच्छे बच्चे की तरह बैठ गया कि मैं तो बहुत शरीफ बच्चा हूँ, और अपने खाने का इंतज़ार करने लगा। तो यहाँ पर कुछ बुक्स भी रखी हुई थी, अगर आपको बुक्स पढ़ना हो तो आप यहाँ पर बैठ करके पढ़ सकते हैं। रायपुर में अगर आप इस जगह से हैं और आपने इस जगह पे गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। यहाँ हमारा खाना आ चुका है, रिदान ने प्रणाम कर लिया और यहाँ पर खाना उसने शुरू कर दिया है। तो यहाँ हमने वही चीज़ें ऑर्डर करी हैं जो रिदान की फेवरेट है, तंदूरी रोटी, पुलाव और पनीर की सब्ज़ी, और ख़ुद के लिए मशरूम की सब्ज़ी मैंने ऑर्डर करी थी। तो यहाँ पर हम सब खाना एंजॉय कर रहे थे। रिदान भी काफ़ी खुश था और इसे खिलाना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपना मनपसंद खाना खा रहे थे, तो काफ़ी खुश थे। अब मैं बताती हूँ कि रीज़न क्या है हमारे आने का। तो ये है रिदान के नाना जी, जिनका तबीयत बहुत ही ख़राब था। अभी ये ठीक हो चुके हैं और घर भी आ चुके हैं। तो रिदान के नाना हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसके कारण से हम नाना जी से घर पर नहीं मिल पाए थे। तो हम सीधा हॉस्पिटल मिलने चले आए। हॉस्पिटल से निकलने के बाद हमने खाना वाना खा लिया। उसके बाद हम चले आए एक मॉल घूमने के लिए, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है। तो अगर आपको पता है कि ये कौन से मॉल है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं पार्किंग करने के लिए। गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद ही हम मॉल में घूम पाएंगे। ये काफ़ी बड़ा सा मॉल है और हम लोग यहाँ पर पूरा नहीं घूम पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम था। वापस हमें जाना था बस स्टैंड पे, ताकि हम टाइम से बस पकड़ सकें और वापस रिटर्न घर जा सकें, क्योंकि सबका अपना अपना काम है, सब लोग अपने काम छोड़ करके आते हैं। तो यहाँ पर हमें वापस से घर जाना भी ज़रूरी था और मिलना भी ज़रूरी था। तो मिलना तो हो चुका है, अब हम थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। तो ये इस मॉल में सबसे बड़ा सा एरिया था, जहाँ पर ये एरोप्लेन बना हुआ था। नीचे बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स रखी हुई थी, जीप वगैरह, कुछ स्टैचू बने हुए थे। बहुत ही सुंदर जगह था और बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर घूम करके। वैसे तो मैं रिदान को कहीं भी लेकर जाती हूँ तो उसका हाथ एकदम पकड़े रहती हूँ, लेकिन जब आज इसे ऐसे रिदान को घूमने दे रही थी तो बहुत ही खुश हो रहा था कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, फ्री हो गया हूँ, कहीं भी घूम सकता हूँ। तो ये काफ़ी खुशी की बात थी उसके लिए कि अब वो बड़ों की तरह बिहेव कर रहा था और खुश हो रहा था कि अब मैं सब जगह जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ। तो यहाँ पर रिदान के मामा जी उसे लेकर के जा रहे थे, घुमा रहे थे, लेकिन वो अपनी मनमर्जी कर रहा था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हम जा रहे हैं यहाँ भुक्कड़ों की तरह पिज़्ज़ा वाली जगह पे, क्योंकि हमें चाहिए था पिज़्ज़ा चाहिए था, क्योंकि मेरी बेटी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए मौसी, आप जब आओगी तो पिज़्ज़ा लेकर के आना। तो एक पिज़्ज़ा हमने अपने लिए और एक उसके लिए ऑर्डर कर लिया। और यहाँ पर रिदान बैठ कर के इंतज़ार कर रहा है कि कब उसका पिज़्ज़ा बन कर के आएगा। तो पिज़्ज़ा खाने का वक्त तो नहीं था, इसलिए हमने पिज़्ज़ा को पैक कर लिया और यहाँ से निकल पड़े। तो जाते जाते मैं स्टैचू की फ़ोटोज़ ले रही हूँ, वीडियो कर ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे से बने हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो आपको इस मॉल के बारे में पता था या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप यहाँ से हैं तो ये भी मुझे बताइएगा। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो, रिदान की नौटंकी अच्छी लगती हो, तो आप लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा।
यहाँ पर देखिए कितना मॉल बड़ा है। मैं यहाँ बाहर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो इतना दूर था और हम इतना घूम भी नहीं पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। इस बार तो बहुत ही कम समय के लिए आए। रिदान को तो काफ़ी घूमना पसंद है, वो कभी भी घूमने से थकता नहीं है, ना ही बोर होता है। तो यहाँ भी मेला लगा हुआ था और मेले में घूमना किसे नहीं पसंद है, तो मेला तो हम अपने यहाँ पर घूमेंगे इसलिए यहाँ पर नहीं गए। अब आगे जा रहे हैं बस स्टैंड की ओर क्योंकि हम लोग की बस की टाइम हो चुकी है और यहाँ पहुँच चुके हैं हम बस स्टैंड। ये बस स्टैंड कहाँ की है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी बस आ चुकी है और रिदान को उसके मामा जी बस पे चढ़ा रहे तो वो थोड़ा डर रहा था। उसके बाद फिर मैंने हेल्प कर दी, तब वो ऊपर चढ़ा। उसके बाद यहाँ सेम वही बस थी और सेम वही सारी सीट भी थी, सेम टू सेम। हमें लगा कि ये अलग बस मिलेगी इस बार, लेकिन सेम टू सेम था। और फिर रात भर बस में ट्रैवल किया हमने, आराम से सो भी गए। और फिर ये सुबह का नज़ारा है जो आप अभी देख रहे हैं, हरी भरी हरियाली के साथ। तो यूँ ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद आता है, हरी हरी जंगल देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई और इन जंगलों को देखती हुई जा रही थी। और रिदान अभी भी मस्ती में सोया हुआ है, उससे तो लग रहा है जैसे घर के बेड पे सो रहे हैं। सामने से एकदम सूर्य भगवान उग चुके हैं और बस जो है अपनी मस्ती में चले जा रही है। सुबह भगवान का गाना बज रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा, तो आप ब्लॉग पसंद करते हैं तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा बन रहा है। रिदान को आप लोग कितना प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, वो इसी सब से पता चलेगा। तो इसी तरह से बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ही मेहनत से हमने बनाई है। ब्लॉग बनाना भी इतना आसान काम नहीं है, हर एक चीज़ रिकॉर्ड करना, टाइम पर शूट करना, फिर उसे एडिट करना, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आती हो तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरे बेटे को घूमना फिरना बहुत ही पसंद है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी घूमने जाऊंगी तो उसकी ब्लॉग इस तरह से ज़रूर बनाऊंगी और आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।